चरणों में प्रणाम। जी। गुरुजी, हमको एक तो सवाल पूछना था। जैसे कि ना एकदम मेरा दिमाग सोच सोच के एकदम परेशान है। हम एक बात ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि जो जिनका स्वर्गवास होता है वो ऊपर जाते हैं, तो फिर हम उनके निमित्त किसी को देते हैं, ब्राह्मणों को, तो उनको नहीं मिलता है कि मिलता है, इसमें हमको समझ में नहीं आता है। और ऐसा भी परेशानी होती है कि अमावस्या जो अभी गई, तो अमावस्या वाले दिन मैं सुबह भूल गई, तो रात में मैंने 200 रुपया निकाल के रखा कि कल अपने हस्बैंड के नाम से इसी रुपया से मैं बाज़ार में अच्छी जगह कचौड़ी सब्जी जलेबी मिलती है, मंगा के 2-3 जगह दे दूँगी। तो मैं भूल गई, तो 3 दिन तक मैं रोती रही, और ये आगे पीछे कभी इधर इनकी छाया सी दिख रही है। फिर तीसरे दिन रात में बहू ने बोला कि मम्मी आपने जो रुपया रखा था उसका दिया क्या? तो अब तुरंत स्टाफ को बुला के उसको और रुपया मिला के 300-400 रुपया दिया। उसको बोला कि तुम 4 जगह सुबह कचौड़ी जलेबी सब्जी और 1-1 कप दही ले आना। उसके बाद सब ठीक हो गया। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि जिसका कि मोक्ष हो गया, जैसे माघ महीना में गए, आपने भी बोला कि मैया आप रो मत, वो एकदम परम धाम गए हैं, और गए तो हैं गुरुजी, क्योंकि उनके प्राण यहाँ से निकले हैं, मस्तक से निकले हैं, कहीं से नहीं निकले हैं। सब कोई वहाँ पर देखे तो बोले कि ये सब तो संतों को भी नसीब नहीं है। तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि जब उनका मोक्ष हो गया तो फिर भूल होने पर वो एहसास कराते हैं, फिर अपने स्वर्गवास होने के बाद किसी की देह पर आते हैं, आकर के सब बात बताते हैं। हमको यह चीज़ मतलब कि समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे होता है। तो मोक्ष के बाद भी, भगवान के धाम में जाने के बाद भी भगवान की इच्छा से वो भ्रमण करने आ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है वो मोक्ष पाने वाला स्वतंत्र हो जाता है, वो जहाँ चाहे अपनी मर्जी से भगवत कृपा से जा और आ सकता है। जिसका मोक्ष नहीं होता वो भटकता है, पर मोक्ष वाले भटकते नहीं हैं, वो तो आए गए देख